से क्या मुद्दा है कि इसलिए मैंने आपको मेरी बात हाँ इन्हीं के सवाल पे हाँ नहीं, इलाज क्या होता है यहाँ तो वो जैसे बूचड़ खाना होता है, मुझे लगता है इलाज नहीं बूचड़ खाना है। इलाज अगर कोई एक बात बताइए, हमारा उखलकांडा का एक नौलिया गांव का एक इंसान मरा, उसकी लाश इन्होंने जब दी जब 1 लाख रुपए उसने पेमेंट किया। कोई इलाज खाना नहीं, ऐसे इलाज खाना ये नहीं खुला था पहले, तब भी लोग इलाज हो रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल है। तो ये फर्जी बिल आयुष्मान कार्ड के नाम से ये एक वसूली का बूचड़ खाना है, ये मेरा कहना है। नहीं आपकी बात अपने कार्यालय में मैं क्या आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जब लोकतंत्र में डीएम, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या पुलिस जब नंगे हो जाएं और भ्रष्टाचार का आंख मूंद लें तो यही स्थिति होगी। अरे आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, जब लाचार व्यवस्था हो, कानून गूंगा बहरा हो, कानून भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो अभी तो हॉस्पिटल के बाहर ही हो रहा है प्रदर्शन, कल को उनके ऑफिसों में घुस के भी हो सकता है, उनके घरों में भी हो सकता है। जनता जब त्रस्त होगी तो कहीं भी क्या करेगी अपने न्याय पाने के लिए। जैन जियों ने नेपाल में आंदोलन करा, क्या वो आंदोलन कहीं और नहीं हो सकता था? राजा को निकाल के उसका महल जला दिया। तो ये जनता का आक्रोश है, जब कोई नहीं सुनेगा तो जनता सड़कों पर उतरेगी। ये मेरा सवाल। ठीक है, अमीर जी आ जाओ भाई, सारे आ जाओ, महल अरे इधर आओ। आज जो स्थिति है वो बेहद ही गंभीर स्थिति है। 15 तारीख को इस हॉस्पिटल द्वारा एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है और उसका उपचार अंदर ही अंदर चलता है। ऐसे में जो लोग यहाँ पे, जो दूसरे व्यक्ति जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो साफ साफ उनका कहना है कि इसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। कैसे देखते हैं अभी भी ऐसे लोगों को राजनीति सूझ रही है? नहीं, ये सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल एक चंदन, मैं इस चंदन हॉस्पिटल के खिलाफ आया हूँ और जहाँ हमारे उखलकांडा के एक इंसान की 1-1.5 महीना पहले मृत्यु हुई थी नौलिया गांव के, और उनकी लाश तब दी जब 1 लाख रुपए की। ये मानवता नहीं है। लगातार सरकार आयुष्मान कार्ड के नाम से यहाँ पेमेंट देती है, स्वास्थ्य विभाग 1 लाख का इलाज होता है, 5 लाख का पेमेंट लेते हैं। तो अधिकारियों के बार बार अवगत कराने के बाद आपने कहा कि राजनीति हो रही है। जिले के कप्तान कहते हैं कि इसमें अनियमितता और इसको बंद कर दो। स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन करके जाते हैं, एबीपी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है इस देश में, इस उत्तराखंड राज्य में, हल्द्वानी में क्या हो रहा है? मैं पत्रकार मीडिया के बंधुओं से भी सवाल करना चाहता हूँ कि हम किसको गुमराह कर रहे हैं, किस ओर ले जाना चाहते हैं? जिस पहाड़ की जनता को ये गोरख धंधा है, ये बूचड़ खाना है, मैं ये कहता हूँ। मैं इतना तक कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ इंसान की कीमत, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, ये भगवान नहीं है, हैवान है। ये सिर्फ उसका ऑपरेशन कर देंगे जहां इनको पैसा दिखेगा, ये उसको गोली देंगे जहां इनको पैसा मिलेगा। तो ऐसे हॉस्पिटल एक चंदन ही नहीं है, पूरे हल्द्वानी में एक सिंडिकेट है जिसको सरकार इस दरवाजे से, मेडिकल हॉस्पिटलों में पैसा आता है, उस दरवाजे से निकालकर आधा पैसा सरकार और नेताओं की जेब में पहुंचता है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के हाथ में पहुंचता है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में पहुंचता है। तो इसके खिलाफ अभी तो मुझे लगता है अभी तो ली अंगड़ाई आगे और लड़ाई है, और निश्चित रूप से जब ये आग फैलेगी, क्योंकि गरीब आदमी अपने इलाज के लिए आता है, वो आंदोलन नहीं करता, उसको इलाज के लिए मोहताज होता है, वो तो बरेली, राममूर्ति, दिल्ली, सुशीला तिवारी कहीं भी चले जाएगा। लेकिन जो हमारे जैसे, आप जैसे जो पत्रकार चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है, और हम आंदोलनकारी हैं, ये बच्चे भी आंदोलनकारी हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ी इनकी दिशा में मुझे फर्क ये लगता है कि इनको जिस मंत्री ने इसका उद्घाटन करा, पहले उससे सवाल पूछना चाहिए, या तो इनको एबीवीपी का पट्टा उतारना चाहिए। तो राजनीतिक दल का कार्यक्रम न होकर के ये उत्तराखंड की पीड़ा का प्रश्न होना चाहिए, मेरा अपना ये मत है। इसलिए मैं आया तो जरूर था, लेकिन मैं किसी दल विशेष के लिए काम नहीं करता, किसी दल विशेष के एजेंडे के नीचे काम नहीं करता हूँ, मैं जनता की पीड़ा के लिए काम करता हूँ। मेरा मुद्दा है कि जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा वहाँ हरीश पन्नी इसके नाते आपको अपना जो पुराना हरीश जी का राज्य आंदोलनकारी वाला रोज फिर से अपनाना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं, इसके खिलाफ मैं आज कड़े शब्दों में कह रहा हूँ, इसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई
बच्चे पहले से बैठे हैं, इसको ऐसा ना हो कि दो विचारधारा के लोग लड़ गए। तो आज हम इनकी ताकत देख रहे हैं, ये सरकार से जुड़े हुए हैं। इसमें जिस मंत्री ने उद्घाटन किया उसका संरक्षण प्राप्त है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं ये पहले बता दे रहा हूँ बच्चों को भी। और जब ये थक जाएंगे या ये कहेंगे कि भाई साहब आगे से लगो, तो हम लगेंगे। अभी हमारे पत्रकार महोदय ने पूछा, अमृत विचार वालों ने, कि पनेरू जी आपको उचित, ये बात उनकी सही थी कि हमको और जगह करना चाहिए। लेकिन मेरा उनसे भी सवाल है कि जब कानून गूंगा बहरा हो जाए, जब अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, जब जिले का टीएम नहीं सुन रहा हो, कप्तान नहीं सुन रहा हो, कमिश्नर यहाँ बैठा हुआ है दीपक रावत जी, जो बहुत बड़े जनता दरबार लगाते हैं, अगर वो भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और सरकार आंख मूंदे है, तो भाई ये क्या हो रहा है? तो इसलिए हम आए, हमारे तमाम नौजवान साथी आए। आज इनकी ताकत देखते हैं, कल फिर हम अपने नए रूप में अवतार होंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई, किसी के खिलाफ नहीं। हॉस्पिटल जितने भी यहाँ प्राइवेट है, जो आयुष्मान के नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई। ये चंदनी क्यों? ऐसे कई हैवान बूचड़ खाने हैं जो जनता के दुखों का पैसे के नाम पर तोलमोल करते हैं और जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई। पुलिस कह रहे थे, अभी कोतवाल साहब कह रहे थे, मैंने उनसे कहा नहीं वगैरह, मेरा क्या काम है? तो इनसे अगर ये पूछ लो कि भाई तुम 302 में 307 जो पुरानी धारा होती थी उसमें मुकदमा लिखो ना, तो पुलिस भी नहीं लिखेगी, क्योंकि पुलिस को भी हो सकता है जानता होगा। नहीं तो कप्तान ने कहा इसको अब तक तो सील हो जाना चाहिए था। ये बच्चे गलत हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ भी होना चाहिए। तो ये खाली जनता का ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हर बार जैसा हमको देखने में आता है कि पहाड़ में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर है, लोगों को यहाँ आना पड़ता है और उस तरह के हादसे होते हैं। तो पहाड़ से आप जुड़े हुए, तो पहाड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पे आपका क्या कहना है? नहीं, पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो बिल्कुल एकदम खत्म है, लच्चर है। पहाड़ पे डॉक्टर के नाम से एक कंपाउंडर नहीं है, और गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोपोगेंडा और एक पाखंड ऐसा बनाया है कि आयुष्मान कार्ड हमने दे दिया। अब आयुष्मान कार्ड का उदाहरण आपके पास सामने चंदन हॉस्पिटल है, तो पहाड़ की भोली भाली जनता, हर एक माई एक इंजेक्शन लगाने के लिए सूचना दीवारी, बुखार आ जाए तो पैरासीटामोल लेने के लिए हल्द्वानी आएगी। तो स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खत्म है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। उसी का परिणाम है कि आज उन्हीं के पार्टी के एबीपी के कार्यकर्ता धरने पे बैठे हैं। हम तो अलग से अपना समूह लेके आए हैं, लेकिन मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि ये उचित स्थान नहीं है। लेकिन जब शासन गूंगा बहरा हो जाए तो जनता क्या करेगी? कोई तो उसकी आवाज को उठाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद एक निजी हॉस्पिटल का और हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लचर, मैंने कहा ना, इस देश में जितना भ्रष्टाचार और विशेष तौर से इस प्रदेश में, उत्तराखंड राज्य में, हमने ऐसा कभी देखा नहीं। स्वास्थ्य मंत्री को बयान देना चाहिए ना, तभी तो वो नहीं, इनके कार्यकर्ता धरने पे बैठे, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही। संरक्षण है, और जब जिसका संरक्षण होगा, जिसका लेन देन होगा, जिसकी सेटिंग गटिंग होगी, तो उस हॉस्पिटल पर कार्रवाई होना संभव नहीं है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।